कैसी हो? ठीक हूँ। लक्ष्मी ने बताया कि तुम्हारे दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर यही कह रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे तो कहना तो मानना ही पड़ेगा ना। इस ऑपरेशन के लिए 2-4 लाख रुपया खर्चा होगा और तुम्हारे हालत तो ऐसे नहीं है कि इतना रुपया तुम खर्च कर पाओ। मैं अभी मोहन से कह रही थी, भगवान पर भरोसा रखो। जिसने बीमारी दी है वो इलाज के पैसे भी देगा। तुम बहुत भोली हो सीता। मैं बाहर बैठा हूं। सीता दीदी, अब तो आप खुश हैं ना? आपका भाई आपसे मिलने आया है। मैं जानती थी मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है। देखा, आज मुझे मुसीबत में देखकर कैसे रो पड़ा। माँ, मुझे तो ये आंसू मगरमच्छ के आंसू लगते हैं। बेटा, जब कोई सुलह का हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। जा, बाहर जाकर अपने मामा से बात कर। पूरब, चलो अब जल्दी से उठ जाओ। मैंने चाचा से कही थी कि 7 बजे आऊंगी, लेकिन 9 बज रहे हैं। घर जाऊंगी तो भड़केगा बुड्ढा। वैसे पूरब, हम लोग कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? एक ना एक दिन तो घर वाले जान ही जाएंगे। लेकिन अभी बताने का सही टाइम नहीं है, बाद में बताओ। गंगा, तुमने अपने कानों से सुना था कि माँ मोहन को 2 लाख रुपए देगी? 2, 2.5, 3 नहीं, जितना भी इलाज में खर्चा आएगा उतना देंगे। नहीं गंगा, मैं माँ को ऐसा नहीं करने दूंगा। आखिर वो पैसे हमारे हैं, मेरे और सूरज के। और धीरज? हाँ हाँ, धीरज के भी। आखिर वो भी हमारी माँ का ही बेटा है। लेकिन मोहन हमारा क्या लगता है? मैं इस घर का पैसा उसके जेब में नहीं जाने दूंगा। अभी 2.5 लाख जा रहे हैं, बाद में मोहन की जेब में सब कुछ चला जाएगा। नहीं गंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस वक्त मैं नहीं जानता कि मैं माँ को कैसे रोकूंगा, लेकिन रोकूंगा जरूर। वो इस तरह हमारा हक किसी और को नहीं दे सकती। चाय लो मामा। मोहन चाय के लिए कह रहा है। तुम पियो, मैं लेता हूं। मोहन, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी वाकई मदद करना चाहता हूं। बेटा, सीता के इलाज के लिए मैं तुम्हें ट्रस्ट का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूं, यानी कि 12.5 लाख रुपए। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है मोहन। जैसे ही सीता का इलाज हो जाता है ना, तुम रामपुर छोड़ के कहीं और चले जाओगे। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मामा। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी माँ का इलाज वो ठीक हो जाए? मैं और मेरी माँ भिखारी नहीं है मामा। भिखारी हो तुम, जो दूसरों की कमाई और दूसरों का हक छीन कर पल रहे हो।
तुम्हें लगा कि कानूनी तौर पर तुम हमारे ट्रस्ट का पैसा नहीं हड़प पाओगे तो अब मदद के बहाने हमारा हक छीनने आए। हमें रामपुर से बाहर निकाल देना चाहते हो ताकि हमारी शक्ल ना देखनी पड़े, ये याद ना आए कि हम पर कितने जुल्म ढाए तुमने। और हाँ, मेरी मां की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरी मां का इलाज होगा और ट्रस्ट के पैसों से ही होगा। तुम्हें जितनी कोशिश करनी है मेरा हक छीनने की करो, लेकिन इतना याद रखना कि मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। सुन लिया तुमने? सुन लिया तुमने? यहाँ आने का नतीजा क्या हुआ? सुन लिया तुमने? तुम्हारे कहने की वजह से मैं यहाँ पे आया। और ये लौंडा मेरी बेइज्जती करता, सारे फसाद की जड़ ये है, ये मौलाना। इसकी वजह से मैं सीता को नहीं चाहता। किसे बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम मामा? हाँ? किसे बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें पिछले कुछ सालों से समझना शुरू किया है, लेकिन मेरी मां को तो तुम तब से लूटते आ रहे हो जब से मैंने होश भी नहीं संभाला था। लेकिन इतना याद रखना कि मैं तुम्हारी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा, समझे? मुझे और मेरी बहन को ट्रस्ट का आधा पैसा लौटा देना मंजूर नहीं है। अगर मेरी मां भी मुझसे कहेगी ना, तब भी मैं तुम्हें आधा पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, वो मैंने जो कुछ भी बात कही थी ना, वो तुम्हारे और सीता के भलाई के लिए कही थी। अगर पैसों की लालच में आके तुम अपनी मां को मार डालना चाहते हो, मार डालो। चलो दुल्हन। फोन उठाओ। हेलो। हाय सूरज। अरे सीमा, तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले, और आते ही सबसे पहले तुम्हें फोन किया है। लेकिन तुम तो 6 हफ्ते में आने वाली थी। हाँ, लेकिन दिल ही नहीं लगा। अकेले दुनिया देखने का क्या मतलब? मुझे तो ताजमहल जाके भी मजा नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक साथ चलेंगे। पता नहीं दोबारा हिंदुस्तान कब आऊं। लेकिन तुम तो कह रही थी तुम यहीं पर रहोगी अपनी मौसी के साथ। शायद। अच्छा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कितने बजे मिल रहे हो? कल सुबह मिलते हैं, ब्रेकफास्ट एक साथ करेंगे। ओके ओके, बाय। बाय। मैं जानती हूँ मोहन, तुम्हारे मामा बड़े बड़े लालची आदमी हैं। उन्हें पैसे के सिवा किसी और चीज से प्यार नहीं। लेकिन इस वक्त उन्होंने जो कहा है वो मान लो। लेकिन क्यों मामी? जब ट्रस्ट का पैसा मेरे और गौरी के नाम है तो मैं क्यों मान लूं? क्यों मैं आधा पैसा धनराज और पृथ्वी के नाम लिख दूं? क्यों? अपनी माँ की जिंदगी की खातिर। डॉक्टर ने 2 लाख रुपए के लिए कहा है, और भी लग सकता है। कहां से आएगा? अपने हक की खातिर लड़ने के लिए अपनी माँ को मार डालोगे क्या? माँ का इलाज होगा मामी, माँ का इलाज होगा। लेकिन कैसे? मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये रामपुर छोड़कर नहीं जाने वाला। तेरी मामी ठीक कह रही है बेटा। अब गौरी की शादी होगी तो वो दिल्ली जाएगी। तुझे भी बंबई में नौकरी मिलने की उम्मीद है। तेरे पिताजी भी वहीं रहते हैं, और राधा थी, लेकिन अब वो भी तेरी नहीं रही ना। माँ, अगर मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती ना, तो आज राधा तुम्हारी बहू होती। कहीं ऐसा तो नहीं है माँ कि अपनी औलाद से ज्यादा अब तुम्हें अपना भाई प्यारा लगने लगा? ये तू क्या कह रहा है बेटा? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ माँ। उसने यहाँ आकर 2 आंसू क्या टपका दिए, बस वो सही हो गया और बेटा गलत हो गया। लेकिन अब मैं जो कुछ भी करूंगा, चाहे वो सही हो या गलत, अपनी मर्जी से करूंगा।
सूरज, ये सीमा कौन है? कौन 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 सी मामा? जिसका अभी फोन आया था। गलती से मैंने भी उठा लिया और तुम दोनों की बातें सुन ली जो मुझे नहीं सुननी चाहिए थी। कौन है सीमा? ये सीमा है माँ। सीमा है मतलब? मतलब माँ मेरी कॉलेज में पढ़ती है। एक्चुअली माँ NRI है, हांगकांग से आई है, यहाँ अपनी मौसी के साथ रहती है। पता नहीं उसका दिल यहाँ लगेगा कि नहीं। उसकी बातों से तो ऐसा लगता है उसका दिल तुम्हारे बगैर नहीं लगेगा। ऐसी माँ वो ऐसी ही बात करती है। अच्छा, यानी सबके साथ ऐसी बातें करती है? नहीं नहीं, सबके साथ भला ऐसी क्यों बात करने लगी वो? तो इसका मतलब है उसकी दोस्ती तुम्हारे साथ ज्यादा गहरी है। नहीं माँ, we are just friends। वो माँ वो होते ना कॉलेज में सिर्फ दोस्त। अरे माँ, आपका कॉलेज में कोई दोस्त था क्या? नहीं, मेरी सब सहेलियां थी। माँ वो भी तो मेरी सहेली है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और शायद मैं भी उसे अच्छा लगता हूँ, इसलिए तो हम दोस्त हैं। अच्छा, एक दिन उसे घर ले आना। नहीं। क्यों? अरे फिर वो आपकी दोस्त हो जाएगी ना। तो क्या हुआ? तो फिर मुझे नई दोस्त ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा माँ, मैं उसे कब बुलाऊं? कभी भी। क्या कहूँ कि मेरी माँ ने तुमसे मिलना है? बस कह दो चलो मेरे घर वालों से मिलने। लेकिन माँ, अगर उसने सोचा कि हम उसकी शादी की बात कर रहे हैं तो? तू लेकर तो आ उसे। अच्छा बता, पूरब कहाँ है? माँ, पूरब भैया में आजकल कुछ नहीं बताते। कहते हैं अगर मोहन तुम्हारा भाई है तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। माँ, तुम फिक्र मत करो, मोहन भैया बहुत अच्छे आदमी हैं। पूरब भैया एक दिन उन्हें अपना भाई जरूर मानेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस तरह फटफटिया पे नहीं घूमना चाहिए? क्यों? कभी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो पकड़े जाएंगे। अरे एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, ट्रेन का भी हो सकता है, अपने गाड़ी का भी हो सकता है, पैदल भी जाते हो सकता है। तो तुम नहीं डरते? नहीं। क्यों? क्यों क्या? अरे पकड़े गए तो भी क्या हो गया? झूठ बोलने में कितनी देर लगती है कि रास्ते में मिल गई थी इसलिए लिफ्ट दे दी। अच्छा, मैं तो समझ रही कि तुम सीना ठोक के कहोगे कि गंगा मेरी है, मेरे साथ हुआ तो क्या हुआ। अरे ऐसा तो सोचना भी मत, तुम्हें तो जूते पड़ेंगे ही, मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ पता है, मजाक कर रही हूँ। क्या मैं नहीं जानती तुम अभी कॉलेज में हो? समझदार हो। चलो अब जरा यहाँ गाड़ी रोक दो। क्यों? घर सामने आ रहा है, किसी ने देख लिया तो आज ही झूठ बोलना पड़ जाएगा। ओके बाय बाय। सी यू। हेलो हेलो, कौन? गौरी? क्या हुआ गौरी, तुम रो क्यों रही हो? अरे हाँ, मुझे पूरी बात डिटेल में बताओ। अरे इतना सब कुछ हो गया और तुम अब मुझे बता रही हो? ऑपरेशन कब है? ऑपरेशन कैसे होगा पुरुषोत्तम? पृथ्वी मामा ने तो ट्रस्ट के पैसे मिलने में अड़चन डाल दी है। अच्छा ठीक है, फोन अम्मा या पिताजी को दो। लेकिन हम तुम्हारे घर से नहीं बोल रहे। तो? हम PCO बूथ से बोल रहे हैं। क्यों? हमारे घर क्यों नहीं गई? हमें अच्छा नहीं लगता पुरुषोत्तम, जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है हम तुम्हारे ही घर भागते हैं। क्यों? क्या वो घर तुम्हारा नहीं है? मेरे अम्मा पिताजी तुम्हारे कुछ नहीं लगते? ऐसी बात नहीं है पुरुषोत्तम, लेकिन कुछ नहीं। तुम अभी हमारे घर जाओ और पूरी बात डिटेल में अम्मा और पिताजी को बताओ। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, और वहां से मुझे फोन करना। ठीक है। गंगा,
भतीजी को? हाँ, तू मेरी भतीजी है इसीलिए मार रहा हूँ। पूरब के साथ कहाँ गई थी और मेरे मना करने के बावजूद क्यों गई थी? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। देख चाचा, मैं पूरब के साथ कहीं पर भी जाऊं, तुझसे क्या मतलब? अब हाथ ना उठाना वरना ठीक नहीं होगा। धमकी दे रही है? धमकी दे? हाँ, धमकी दे रही हूँ। आपकी हाथ उठाया तो पूरब से कह के गुंडों से पिटवा दूंगी। अच्छा, गुंडों की धमकी देती है मुझे, हाँ? मैं कल ही बीबी जी से बात करता हूँ। अब तू इस घर में रहने लायक नहीं रही है छोरी। मैं कल ही तुझे तेरे गांव भेज दूंगा। हाँ? मैं देखता हूँ तुझको। मुझे बचाने की कोशिश मत करना। मुझे नहीं जीना, नहीं जीना है डॉक्टर साहब। देखो मोहन, इनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, हमें इन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम एम्बुलेंस का इंतजाम करो, जाओ जाओ। जी डॉक्टर साहब।